नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का 25 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। इस वीडियो के पहले हम 2 वीडियो इस चैप्टर का डाल चुके हैं, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का 2 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसमें से 25-25 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, यानी कुल मिलाकर इस चैप्टर से अभी तक 50 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो जो वो दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, वो दोनों वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें, ताकि आपका भी ऑब्जेक्टिव बढ़िया हो जाए, क्लियर हो जाए दूसरा चैप्टर का। तो आज हम कितना ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं? 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा तो 25 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव हो ना हो कि जितना हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो ना हो कि आपके एग्जाम में भी जो 2026 का एग्जाम होने वाला है 10th क्लास का, उसमें आपका काम कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस सतह पर होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस सतह पर होता है? समतल सतह पर, वक्र सतह पर, 2 माध्यमों के सीमा पर, किसी भी सतह पर। अब सिंपल समझिए वो कि प्रकाश का अपवर्तन बोला है, और अपवर्तन का परिभाषा ही क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें क्या होता है वो कि उसके प्रकाश में क्या होता है कि यानी कि तरंगदैर्ध्य और आपका गति और दिशा बदल जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा वो तो 2 माध्यमों की सीमा पर होता है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। 2 माध्यमों के सीमा पर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। एक कॉमन का सी हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को यानी प्रकाश की गति को मापा था? किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को मापा था? सब कमेंट कीजिएगा बुआ कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को मापा था? न्यूटन ने, फोको ने, स्नेल ने या आइंस्टाइन ने? आप बताइए कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश की गति को मापा था? सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो प्रकाश की गति को किसने मापा था बुआ? तो फोको ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? बी। किसने मापा था बुआ? फोको ने मापा था। ऑप्शन नंबर बी। जिसका भी बी आंसर है उसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब मछली जल में दिखाई देता है, जब मछली जल में दिखाई देता है तो उसका स्थान वास्तविक से ऊपर लगता है, वास्तविक से ऊपर लगता है, वास्तविक से नीचे लगता है, समान लगता है, अदृश्य लगता है। तो पढ़ाए थे बुआ कि यानी कि जल में जो मछली दिखाई देती है ना बुआ, वो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती है। बताए थे ना, वास्तविक स्थान से कहाँ दिखाई देती है? ऊपर दिखाई देती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? ए हो जाएगा। तो 53 का ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जिसका जिसका ए आया है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, डी विवर्तन पर। आप लोग कमेंट कीजिएगा बुआ, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या विवर्तन पर? तो फाइबर ऑप्टिक काम करता है बुआ यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा वो आपका? सी। जिसका भी सी है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 किस प्रकार की किरण में तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है?
किस प्रकार की किरण में तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? क्या चीज हुआ? तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल में, नीली में, हरा में, बैगनी में। सब कमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार की किरण में तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किसमें होता है बुआ? कमेंट कीजिएगा सब। तो आपका हो जाएगा बुआ लाल, ऑप्शन नंबर ए। लाल किरण में क्या होता है वो कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। कौन हुआ? लाल रंग में, यानी कि लाल किरण में क्या होता है कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस प्रकार की किरण में अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस प्रकार की किरण में अपवर्तन सबसे अधिक होता है? लाल में, नीला में, बैगनी में, हरा में। कमेंट कीजिएगा किस प्रकार की किरण में अपवर्तन सबसे अधिक होता है बुआ? लाल, नीला, बैगनी या हरा? सब कमेंट करेगा। तो किस प्रकार की किरण में बुआ? तो आपका बैगनी में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? सी। बैगनी किरण में क्या होता है बुआ कि अपवर्तन सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। जिसका भी सी आंसर है बुआ उसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है? यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? कमेंट कीजिएगा बुआ किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कितना? ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, अपवर्तनांक सदैव, ये तो बताएं बुआ कि अपवर्तनांक सदैव कितना होता है? अपवर्तनांक सदैव कितना होता है वो? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। अपवर्तनांक सदैव कितना होता है वो? 1 से अधिक। अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना? 1 से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। जिसने भी बी मारे वो उसका सही आंसर है। 59 नंबर, क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है? रंग पर, माध्यम पर, तापमान पर या सभी पर? कमेंट करेगा सब, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है? रंग पर, माध्यम पर, तापमान पर या सभी पर? तो क्रांतिक कोण वो सभी पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। जिसका भी डी है उसका करेक्ट है, वो सही है। 60 नंबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग कहाँ होता है? ए फाइबर ऑप्टिक्स में, बी दूरबीन में, सी कैमरा में, डी प्रोजेक्टर में। सब कमेंट करिएगा कहाँ उपयोग होता है बुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ उपयोग होता है? सब जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। तो होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। जिसका भी ए आंसर है, जिसने भी ए मारे हैं उसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। 61 नंबर, वायुमंडल में सूर्य की स्थिति वास्तविक से ऊंची क्यों दिखती है? वायुमंडल में सूर्य की स्थिति वास्तविक से ऊंची क्यों दिखती है? ए में परावर्तन के कारण, बी में अपवर्तन के कारण, सी में विवर्तन के कारण, डी में व्यतिकरण के कारण। बताइएगा सब कि वायुमंडल में सूर्य की स्थिति वास्तविक से ऊंची क्यों दिखाई देती है? किसके कारण बताइएगा वो जल्दी? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? सब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बुआ किसके कारण? तो किसके कारण हुआ? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, प्रिज्म किस घटना पर कार्य करता है? प्रिज्म किस घटना पर कार्य करता है? ये तो सिंपल है बुआ। प्रिज्म किस घटना पर कार्य करता है बताए थे ना? अपवर्तन। किस पर बुआ? अपवर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जिसका भी बी है उसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी।
चलिए 63 नंबर बुआ, किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? बैगनी, नीला, लाल, हरा। सब कमेंट कीजिए जल्दी। किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है बुआ? तो किसका? लाल का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? लाल का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। 64 नंबर, किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? लाल का, पीला का, हरा का, बैगनी का। किस रंग का बुआ? तो बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी। बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसने भी डी मारे हैं उनका आंसर क्या है? सही है। 65 नंबर, फाइबर ऑप्टिक किस क्षेत्र में उपयोग होता है? फाइबर ऑप्टिक किस क्षेत्र में उपयोग होता है? टेलीफोन में, इंटरनेट में, चिकित्सा में, सभी में। तो फाइबर ऑप्टिक किस क्षेत्र में हुआ? आपका सभी में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक आपका टेलीफोन में भी, इंटरनेट में भी, चिकित्सा में भी, यानी कि सभी में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। 65 का डी हो जाएगा। 66 नंबर हुआ, निर्वात में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति है। लगता है यहाँ पर कुछ छूट गया है बुआ, यहाँ पर जिसका डाटा छूट गया है। निर्वात में प्रकाश की गति, निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आएगा बुआ। निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की गति, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की गति, यहाँ पे डाटा छूट गया बुआ, मिस्टेक हो गया है कि नहीं? यदि किसी माध्यम में प्रकाश की गति, यहाँ पर किसी माध्यम में प्रकाश की गति मान लेते हैं बुआ 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया बुआ कि निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है यदि किसी माध्यम में प्रकाश की गति 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? न्यूमेरिकल है बुआ, बनाइएगा सब, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? याद कीजिए बुआ, आपको बताए थे कि अपवर्तनांक को लिखते हैं बुआ n से, ठीक है। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या बताए थे बुआ? कि अपवर्तनांक का फार्मूला बताए थे बुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को c लिखते हैं बुआ, अब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं बुआ? v से लिखते हैं, कि नहीं? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया था? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है कि नहीं बुआ? और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ये खत्म हो जाएगा, ये आपका 10⁸ से 10⁸ खत्म हो जाएगा, 2 कट जाएगा 3 से कई बार में बुआ आपका 1.5 बार में, यानी कि 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1.5 यानी कि इसका ऑप्शन में कितना हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा बुआ? सी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जिनका भी 1.5 आया है उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर, कहता है बुआ कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। किसका अपवर्तनांक बुआ? कांच का। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है यदि आपतन कोण 30 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण स्नेल के नियम से लगभग कितना होगा? अपवर्तन कोण का मान पूछा है बुआ।
15 डिग्री, 19 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। सब कमेंट करेगा बुआ, बनाइएगा, न्यूमेरिकल है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तन कोण स्नेल के नियम से लगभग कितना होगा? स्नेल का नियम क्या कहता है बुआ? स्नेल के नियम से अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बुआ? तो अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा क्या होता है बुआ? साइन आर होता है ना बुआ? यानी कि आपतन कोण की जया और बटा अपवर्तन कोण की जया होता है कि नहीं? और यह आपका क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक दे दिया बुआ, कितना दे दिया है? अपवर्तनांक लगभग आपका दे दिया बुआ 1 कितना दिया बुआ? अपवर्तनांक दे दिया 1.5, यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है बुआ? तो होता है साइन आई और बटा साइन आर, होता है ना बुआ? स्नेल के नियम से ही होता है ना, साइन आई बटा साइन आर, पढ़ा चुके हैं। अपवर्तनांक कितना दिया है बुआ? 1.5 दिया है। चलिए साइन आई यानी कि आपतन कोण के जा, तो आपतन कोण कितना दे दिया बुआ? 30 डिग्री दिया है ना। निकालना है साइन आर यानी कि अपवर्तन कोण निकालना है। क्या निकालना? अपवर्तन कोण। ठीक है बुआ। अब देखिए बुआ 1.5 है तो 1.5 रहेगा, है कि नहीं? 1.5 ये भागा इधर पट्टी क्या हो जाएगा? गुना में। इधर पट्टी क्या हो जाएगा? गुना में। तो गुना आपका हो जाएगा साइन आर, और इधर साइन 30 का मान कितना होता है वो? 1/2 होता है कि नहीं? साइन 30 का मान कितना? 1/2। ठीक है। अब देखिए 1.5 जो है, 1.5 जो है ये आपका क्या है? इधर गुना में, उधर पट्टी क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा बुआ। तो भाग में हो जाएगा तो क्या चलेगा आपका? तो चलेगा 1.2 भाग में चलेगा बुआ 1.5, यानी पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा 15/10 आ जाएगा ना। तो 1.2 गुण यानी कि 1/2 गुना में बदलेगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 15। 2 पचे 10, 5 तिया 15, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना? 3, यानी कि 1/3। 1/3। साइन आर का मान कितना आ गया बुआ? 1/3 आ गया। साइन आर का मान आ गया आपका 1/3। अब देखिए बुआ साइन आर का मान आ गया 1/3। ठीक है, लेकिन हमको आर का मान निकालना। आर आपका अपवर्तन होता है ना। चलिए तो साइन आर का मान 1/3 आ गया। अब 3 से भागा देंगे 1 में, तो 3 से भागा देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा? तो 3 से भागा देंगे 1 में तो लगभग आ जाएगा 0.3। कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। साइन कितना डिग्री का मान 0.3 होता है? तो आपको तो मान पता होगा वो साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, है कि नहीं? साइन कितना डिग्री का साइन कितना डिग्री का मान 0.3 होता है वो? अब सिंपल देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, यानी कि आपका लगभग 0.5, है कि नहीं? साइन 30 का मान कितना? 1/2, यानी कि लगभग 0.5 हो जाएगा ना। 0.5। साइन 30 का मान कितना? 0.5। तो साइन 15 का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा साइन 15 का मान। साइन 15 का मान कितना? 0.25 हो ही जाएगा बुआ। साइन 30 का मान 0.5 है, तो साइन 15 का कितना? 0.25, आधा हो जाएगा ना। तो साइन 15 का 0.25, लेकिन यहाँ दिया कितना? 0.3, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बुआ। तो साइन 15 से थोड़ा ज़्यादा कौन है बुआ? 19, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 डिग्री। कितना हो जाएगा बुआ आपका? 19 डिग्री। 67 का बी हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में सेम है बुआ कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में क्रांतिक कोण कितना होगा? कौन कौन बुआ? क्रांतिक कोण बताइए। क्रांतिक कोण पूछा है बुआ। क्रांतिक कोण फार्मूला चला था बुआ कि साइन सी
बराबर 1/n। चला था फॉर्मूला के नहीं क्रांतिक कोण के लिए। n को जो होता है वो अपवर्तनांक होता है या नहीं होता है, तो साइन c बराबर 1 अपवर्तनांक कितना है 1.33। अपवर्तनांक कितना है बुआ 1.33, ठीक है। अब भागा दीजिए बुआ 1.33 से 1 में, तो कितना आ जाएगा बुआ 1.33 से भागा दीजिए 1 में, कितना आ जाएगा 1.33 से 1 में भागा दीजिए कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा वो भागा देने पर 0.75 आ जाएगा ना। अब सोचिए बुआ कि साइन कितना डिग्री का मान 0.75 होता है। अब सोच थोड़ा दिमाग लगाइए कि साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 और साइन 90 का मान 1 होता है बुआ, और साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 45 का मान की बात करें बुआ, तो साइन 45 होता है 1/√2, है कि नहीं 1/√2 होता है। तो 1/√2 कहने का मतलब हुआ कि आपका अगर भागा देंगे इसमें √2 से 1 में भागा देंगे तो 1/√2 का मान कितना होता है 1.414 होता है कि नहीं होता। इससे भागा देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, इससे भागा देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा बुआ, तो आपका आ जाएगा 0.71। कितना आ जाएगा बुआ 0.71। यानी कहने का मतलब ये है बुआ कि साइन 45 का मान आ रहा है 0.71। कितना आ रहा है 0.71। साइन 41 का मान कितना आ रहा है 0.71 आ रहा है। हमको चाहिए कितना 0.75। तो साइन 45 का मान 0.71 आ रहा है बुआ, हमको चाहिए 0.75। तो साइन 45 से ज़्यादा जाएंगे बुआ, तो साइन 45 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, तो साइन 45 से थोड़ा ज़्यादा है बुआ 48.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ सी। जिनका भी सी आया है उनका राइट आंसर है। 69 नंबर कहता है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच का क्रांतिक कोण कितना होगा। कांच का क्रांतिक कोण पूछा है बुआ। अब सिंपल सेम चीज है, ठीक है। अब क्रांतिक कोण के लिए फार्मूला क्या आता है साइन, यानी कि साइन सी बराबर 1/अपवर्तनांक आता है बुआ, 1/अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 दिया, ठीक है। अब साइन सी सोचिए बुआ कि 1.5 से भागा देंगे 1 में, 1.5 से भागा देंगे 1 में कितना आएगा बताइएगा, 1.5 से भागा देंगे 1 में कितना आएगा, तो 1.5 से भागा देंगे 1 में बुआ तो आपका लगभग आ जाएगा कितना 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अब सोचिए साइन कितना डिग्री का मान 0.6 होता है। अब देखिए गौर से बुआ, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना 1/2। अब 2 से भागा देंगे 1 में कितना आ जाएगा 0.5। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन 30 डिग्री का मान दशमलव में 0.5 आता है, ठीक है। हमको चाहिए 0.6। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बुआ 0.5 0.6, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब साइन 30 का मान 0.5, तो साइन 35 का मान कितना हो जाएगा बुआ, तो साइन 35 यानी कि साइन 35 का मान लगभग कितना हो जाएगा बुआ, तो साइन 35 का मान लगभग हो जाएगा 5 0.5 से ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये सोचिए कि साइन 30 का मान 0.5 आ गया, साइन 30 का मान कितना आ गया 0.5 आ गया बुआ। अब हमको चाहिए 0.6, थोड़ा आगे बढ़ेंगे बुआ, तो 0.6 का जब कैलकुलेशन कीजिएगा कितना डिग्री का आता है बुआ, तो ये आपका जाएगा 42 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 का कितना हो जाएगा बुआ बी। 0.6 कितना डिग्री होता है बुआ, तो 42 डिग्री होता है। यानी कि आपका क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा बुआ 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है बुआ। जिनका बी आया है उनका सही आंसर है।
70 नंबर। 70 नंबर है बुआ, यदि किसी लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता कितना है बुआ? 10 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब बताइए बुआ। लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से बुआ। अब P बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है 1/f होता है। P यानी कि लेंस की क्षमता कितना दे दिया है बुआ? 10 दे दिया है। आपसे फोकस दूरी पूछा है तो 1/f हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए बुआ, तो ये 10 इधर पटिया भागम हो जाएगा बुआ, हो जाएगा ना? तो F बराबर क्या हो जाएगा बुआ? आपका 1/10 हो जाएगा। 10 से भागा दीजिए 1 में बुआ, तो आपका जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस की क्षमता का यह सही डायोप्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है। अब फोकस की दूरी क्या होता है? मीटर होता है। तो फोकस की दूरी कितना आ गया? 0.1 मीटर आ गया, लेकिन चाहिए सेंटीमीटर में बुआ। 0.1 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो कितना जाएगा बुआ? आपका 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, 70 का ए हो जाएगा। 71 नंबर, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर, दोनों को पास पास रखा गया हो तो कुल फोकस दूरी कितना होगा? कुल फोकस दूरी पूछा है बुआ। तो पहले ये देखो कि दोनों लेंस, पहले ये देखो बुआ कि दोनों लेंस की क्षमता कितना है? 3 और डायोप्टर और 2 डायोप्टर। तो लेंस की पूरी क्षमता कितना हो गया? पूरी लेंस की क्षमता कितना हो गया? 3 2 5 डायोप्टर, है कि नहीं? आपसे क्या पूछा है? फोकस दूरी। तो इसका फार्मूला जानते हैं बुआ? 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा ना? 5 इधर यानी कि इधर भागम हो जाएगा बुआ, आपका हो जाएगा f बराबर 1/5। 5 से बुआ भागा देंगे 1 में तो आपका आ जाएगा कितना? 0.2 मीटर आ जाएगा। याद रखिएगा फोकस दूरी मीटर में होती है, तो मीटर में आ गया बुआ। फोकस दूरी कितना है? 0.2 मीटर। बदलना है सेंटीमीटर में, तो 2 मीटर को बदलिए सेंटीमीटर में, तो कितना जाएगा आपका? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 72 नंबर बुआ, देखिए 72 नंबर क्या कहता है, देखिए ध्यान से। एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? अब सिंपल बात है बुआ कि फोकस दूरी पूछा है, यानी कि फोकस दूरी दिया हुआ है, अब पूछा है लेंस की क्षमता, तो अपवर्तनांक की आवश्यकता है ही नहीं यहाँ पर, ये तो फालतू में दे दिया ना अपवर्तनांक। ये बरगलाने के लिए दे दिया सिर्फ कि बच्चा क्या इसमें बरगलाते रह जाए, है कि नहीं? तो फोकस दूरी कितना दे दिया? 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी दिया 40 सेंटीमीटर, यानी कि एफ आपका दे दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर। क्लियर है बुआ? पूछा है लेंस की क्षमता यानी पी पूछा है, तो पी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/f होता है कि नहीं? अब ये बताइए बुआ कि पी बराबर, तो 1/f यानी कि 1/f का मान 40 है। 40 से भागा देंगे 1 में बुआ, 40 से भागा देंगे 1 में, कितना आ जाएगा? अब बताइए, सिंपल समझिए, सेंटीमीटर में है 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे क्या? मीटर में बुआ। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा? 40/100, तो 100 चल जाएगा ऊपर, यानी कि आपका एफ बराबर हो जाएगा 100/40। 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 5/2। अब 5/2 का यानी 5/2, 2 से भागा देंगे 5 में, कितना आ जाएगा? 2.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, 72 का ए हो जाएगा। 73 नंबर बुआ, शायद लगता हुआ कि 73 नंबर में ऑप्शन छूट गया है, ही नहीं ऑप्शन लगता है। चलिए देखिए 73 नंबर है बुआ कि एक पारदर्शी माध्यम में आपतन कोण 45 डिग्री है, ठीक बात है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो स्नेल के नियम से जानते हैं बुआ कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है ना बुआ? साइन आई बटा साइन आर होता है।
आई मतलब क्या, आपतन कोण, और आर मतलब अपवर्तन कोण, और साइन मतलब जया। होता है कि नहीं होता है, पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, साइन आई का मान कितना है, 45 डिग्री, है कि नहीं, और आर का मान कितना हो जाएगा अपवर्तन कोण का, 30 डिग्री। हो गया बुआ। अब देखिए साइन 45 का मान कितना, 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, ये आपको बताए थे वो कि साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, जब 4 तरह का बिल्डिंग खड़ा होता है वो तो यानी कि 2 और 4 कटता है, 1 और 3 कटता है, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। 2 से कटेगा √2 कई बार में, तो √2 से 2 कटेगा आपका √2 बार में, कटेगा ना बुआ। यानी कि √2 से 2 कटेगा कई बार में, √2 बार में, और √2 सबसे नीचे फिर कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा ना। और √2 का मान कितना होता है, 1.414, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बुआ। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.414। आया समझ में कि नहीं आया, कितना हो जाएगा, 1.414। क्लियर है। 73 नंबर। चलिए अगला देखते हैं बुआ, 74 नंबर। 74 नंबर है, यदि किसी अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता दे दिया है बुआ, यानी कि -4 डायोप्टर दे दिया है। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछा है बुआ, तो फार्मूला जानते हैं बुआ, 1/f बराबर -4 हो गया। ठीक है, ठीक है बुआ। अब निकालना है फोकस दूरी, तो -4 इधर भागम हो जाएगा ना, तो आपको हो जाएगा 1/-4, यानी कि माइनस ऊपर जाएगा तो -1/4 बराबर आपका फोकस हो जाएगा। 4 से भागा देंगे 1 में बुआ, तो आपका जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। किस में आ जाएगा बुआ, मीटर में। तो फोकस दूरी कितना आ गया, 0.25 मीटर आ गया। 0.25 क्या आ गया बुआ, मीटर। लेकिन बदलना किस में, इसको सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है ना, तो बदलेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, देखिए -0.25 मीटर आ गया बुआ, बदलना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के क्या करते हैं बुआ, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं बुआ, 100 से। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब गुना करेंगे, देखिएगा दशमलव हटेगा, नीचे 100 आएगा, आएगा ना, और 100 आ जाएगा। देखिए 100 से 100 खत्म, आपका क्या बचा, -25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए द राइट आंसर हो जाएगा। जिसका ए है उनका सही आंसर है। 75 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है बुआ, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी। ठीक है, उत्तल लेंस की बात की है बुआ। अब गौर से देखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात किया है, तो फोकस दूरी यानी कि यह आपका दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो प्लस में चलेगा। वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपका वस्तु दूरी यानी कि यू कितना दे दिया है बुआ, यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होता है, माइनस होता है, तो -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी बुआ भी पूछा है, तो भी पूछा है तो भी का मान निकालना है। लेंस सूत्र क्या कहता है बुआ, लेंस सूत्र कहता है बुआ 1/f बराबर 1/v-1/u, ये होता है बुआ लेंस सूत्र। तो 1/f दिया था बुआ, तो फोकस दूरी का मान 20 दे दिया था, ये प्रतिबिंब दूरी निकालना था बुआ माइनस में। अब बताइए कि u का मान दिया था -30, तो माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा, हो जाएगा ना बुआ। ये प्लस इधर पट्टी माइनस में, तो 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा बुआ, तो 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा बुआ। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि 1/60 बराबर 1/f आ गया।
ऊपर 1 से 1 खत्म हो जाएगा बुआ, तो ये आपका मान कितना आ गया 60। ये आपका मान कितना आ गया बुआ, आपका 60 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा बुआ आपका 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब निकालना था ना, तो प्रतिबिंब दूरी कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बुआ, न्यूमेरिकल था इसलिए क्या बुआ कि आपका वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है कि नहीं, 35 मिनट का वीडियो हो गया बुआ। बहुत सारा न्यूमेरिकल था है कि नहीं, न्यूमेरिकल थोड़ा सा हार्ड भी था बुआ, हार्ड लेवल का था है कि नहीं, लेकिन सही ठीक बात है, हार्ड था लेकिन बढ़िया था है कि नहीं। चलिए, तो आज ये आपका 75 यानी कि दूसरा चैप्टर जो है बुआ, प्रकाश का अपवर्तन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया क्लियर। प्रकाश का अपवर्तन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बुआ क्लियर, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन में पूरा का पूरा 75 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं बुआ। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात बुआ, आप लोग 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि 25 में कितना आपका सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद जय भारत।